हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर एक साल केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बार भी बजट पेश किया जा चुका है और इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम टोटल एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिहाज से विकसित भारत की दिशा में जो 9 महत्वपूर्ण बजट प्राथमिकताओं की चर्चा करी गई है ना, वो कितना महत्वपूर्ण है फॉर योर प्री एग्जामिनेशन ऑफ व्यू एंड फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी और आईएएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो विकसित भारत की दिशा में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो टारगेट रखा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, तो उस विकसित भारत की दिशा में इस साल जो 9 बजट प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। वो 9 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, एक बार उसका इंडेक्स देख लेते हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना। दूसरा है रोजगार और कौशल विकास करना। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास को सुनिश्चित करना। छठा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सातवां बुनियादी ढांचा को बढ़ाना। आठवां नवाचार, अनुसंधान और विकास को सुनिश्चित करना। और नौवां है अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करना। माय डियर फ्रेंड, ये 9 बजट प्राथमिकताएं हैं। अब आगे की स्लाइड में एक एक इनका डिटेल एनालिसिस देखते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पहला हमारा क्या था, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात करी जाए तो इसके लिए इस बार 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 32 फील्ड और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उत्पादन और जलवायु सहिष्णु किस्में किसानों के लिए जारी की जाएंगी, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वैरायटी होती है, डैट मीन्स क्लाइमेटिक जो आप देखते हो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस टाइम, तो वैसी फसलें जो इस सिचुएशन में भी सस्टेन करें और प्रोडक्टिविटी अपना मतलब मेंटेन रखें, ठीक है, ताकि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसका भोजन और पोषण का डिमांड पूरा हो सके। देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। और देखिए इस बार ना बजट को हम एक बार में ही नहीं समाप्त करने वाले हैं, अलग अलग सेक्शन में जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के टर्म्स यूज किए गए हैं, सबके लिए 3-4 एपिसोड में इस बार बजट को तोड़ तोड़ के प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले बार बीपीएससी में 4 से 5 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे और आसान नहीं थे, कठिन प्रश्न थे, ठीक है। तो इस बार उसके लिहाज से, उस नज़रिए के लिहाज से इसको देखते हुए कि बीपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहा है, सेंट्रल बजट की तरफ मूव कर रहा है, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे की तरफ मूव कर रहा है, जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल एनालिसिस कल के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे जरूर देखना। तो ऐसे सेक्शन वाइज करके 3-4 एपिसोड में इस बार बजट 2024 को, सेंट्रल बजट 2024 को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 जरूरत आधारित बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जैसे प्री में यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हो, नेचुरल फार्मिंग से आप क्या समझते हो, ठीक है। और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीनों की कवरेज के लिए लागू किया जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे की प्राथमिकता 2 के तहत रोजगार और कौशल विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन की 3 योजनाओं को लागू किया जाएगा। पहला कि प्रथम बार नौकरी प्रोवाइड करने वालों के लिए, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार सृजन कर रहे हैं उनके लिए, और तीसरा है नियोक्ताओं को समर्थन देने वालों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आगे बताया गया है कि महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जिसमें औद्योगिक सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच स्थापित किए जाएंगे। होता क्या है ना कि मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे क्रेच वगैरह की व्यवस्था नहीं होती।
तो जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, जो ऑफिसर्स होती हैं, हमारे एम्प्लॉय होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं, उनको अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो लालन पालन में भी एक तरीके की दिक्कत होती है। तो इसको मिटिगेट किया जा सके, इसको ओवरकम किया जा सके, इसके लिए क्रेच वगैरह की और हॉस्टल वगैरह की भी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को भी बढ़ावा देने की योजना है गवर्नमेंट की माय डियर फ्रेंड। वहीं कौशल विकास को लेके इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 20 लाख युवाओं के लिए 5 साल की अवधि में नई केंद्र प्रायोजित कौशल विकास योजनाएं लाना है माय डियर फ्रेंड। मॉडल स्किल लोन योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा भी स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जा सके माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं नीतियों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं रहे युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करी जाएगी स्किल डेवलपमेंट प्लान के तहत, ठीक है। वहीं प्राथमिकता 3 में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की बात करी गई है। इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड, देखो इस समय एआई का ज़माना है, स्किल का ज़माना है। जो जितना स्किल्ड रहेगा वो उतना ही सस्टेन कर पाएगा आज की सोसाइटी में, चाहे वो नॉर्मल स्टैटिक सामाजिक समाज हो या इकोनॉमिक सोसाइटी हो या साइंस एंड टेक की सोसाइटी हो, कहीं भी सस्टेन करने के लिए स्किल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, बच्चों के स्किल पे काम किया जा रहा है, शिक्षा दीक्षा पे काम किया जा रहा है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। तो वहीं समावेशी मानव संसाधन विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो पूर्वोदय योजना है, इसके तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारों के साथ गया में औद्योगिक नोड का भी विकास किया जाएगा माय डियर फ्रेंड। Quite important for your BPSC examination or UPSC examination or you are preparing for other state PCS or one day examination. काफ़ी ज़्यादा important है। And if you are new at my channel then subscribe the channel and hit the bell icon for all the notification my dear friend, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से फिर 35 में 24,000 मेगावाट का नया पावर प्लांट सहित पावर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात करी गई है। इसमें आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 सेपरेट स्टेट बने हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारों के साथ कोपार्थी में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों के साथ और वाकल में औद्योगिक नोड का भी विकास किया जाएगा। वहीं महिला नेतृत्व विकास की बात करें तो महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल आवंटन करने की सरकार की योजना है। वहीं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाते हुए आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कई सारी बैंकिंग शाखाएं भी खोली जाएंगी। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी पॉसिबल है ना जब सबका इंक्लूसिव ग्रोथ हो। कोई भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ यदि गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो ये क्या होगा, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा। एक तरफ किसी सेक्टर में एक विकास हो सकता है और दूसरे सेक्टर में नहीं हो सकता। वहीं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग शाखाओं की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है माय डियर फ्रेंड। और चौथे विकास प्राथमिकता की बात करें तो विनिर्माण और सेवाओं की बात करी जा रही है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की बात करी जा रही है। इसके लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन में क्रेडिट गारंटी योजना की प्रावधान है। और संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को क्रेडिट समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। संकट अवधि के दौरान एमएसएमई को बैंक क्रेडिट जारी रखने की भी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए नई प्रणाली की स्थापना करी जाने की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
वहीं मुद्रा ऋण की बात करें तो तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड, और उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही ऋणों को सफलतापूर्वक भुगतान किया है। ठीक है, वहीं ट्रेड्स पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए दायरा विस्तारित किया जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों को टर्नओवर सीमा, खरीदारों की जो टर्नओवर सीमा है वो 500 करोड़ रुपए से घटाकर अब 250 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। खाद्य वितरण गुणवत्ता सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करी जाएंगी। एमएसएमई के क्षेत्र में 50 बहुउत्पादक खाद्य वितरण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की योजना बना रही है। वहीं ई कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना करी जाएगी। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स निर्यात हब स्थापित किए जाएंगे। वहीं क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापित किया जाएगा। क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे राइज हो सकता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। एंड वॉट एवर यू आर रीडिंग फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कंसीडर इट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी फिगर यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो केवल इस नज़रिए से मत ऑब्जर्व करो कि केवल हमें इसका यूटिलाइजेशन प्री एग्जाम को पास करने के लिए ही करना है। सबकॉन्शियस माइंड में इसका फीड करो कि यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस टर्म्स एंड जो भी आप डिफिनेशन वगैरह याद कर रहे हो इन योर मेंस एग्जामिनेशन। इससे होता क्या है कि आपको एक सबकॉन्शियस बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और वह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन के बारे में इसमें बात करी गई है। क्रेडिट, ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, न्याय, लॉजिस्टिक, एमएसएमई सेवाओं की डिलीवरी और शहरी शासन के क्षेत्रों में डीपीआई एप्लीकेशन का विकास किया जाएगा। वहीं अब प्राथमिकता 5 की बात करें जिसमें अर्बन डेवलपमेंट की बात करी गई है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। वहीं शहरी आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी की बात करी जा रही है के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है और 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। साप्ताहिक हाट अगले 5 वर्षों में 40 शहरों में प्रति वर्ष 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने की नई योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। छठी प्राथमिकता में एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी गई है, ऊर्जा सुरक्षा की बात करी गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो वैश्विक सिनारियो में, ग्लोबल सिनारियो में इतना उठापटक चल रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है और हम अपने फॉरेन रिजर्व का काफ़ी ज़्यादा भाग एनर्जी को इंपोर्ट करने में खर्चा कर देते हैं। तो कहीं ये डिसबैलेंस को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, वैश्विक उठापटक से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। इसमें ऊर्जा परिवर्तन की बात करी जा रही है। रोजगार वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के अनिवार्यताओं को संतुलित करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन मार्ग पर नीति दस्तावेज तैयार किया जाएगा। फिर पंप स्टोरेज नीति के तहत बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर R&D किया जाएगा, डेट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा के लिए नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी और भारत छोटे रिएक्टर भी स्थापित करेगा। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में भी इसमें चर्चा करी गई है। NTPC इसके साथ साथ BHEL के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है इसको लेके, जिसमें उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करके एक पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट वाणिज्यिक प्लांट स्थापित किया जाएगा। कठिन से कठिन उद्योगों के लिए रोड मैप एस्टैब्लिश करी जाएगी। परफॉर्म, अचीव और ट्रेड मोड से भारतीय कार्बन बाजार मोड में संक्रमण के लिए कठिन से कठिन उद्योगों के लिए उपयुक्त विनिमय भी तैयार किए जाएंगे। वहीं 7वीं प्रायोरिटी की बात करें, प्राथमिकता की बात करें तो ये जो है बुनियादी ढांचा
की बात करी जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश किया जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 3.4% प्रदान किया जाएगा माय डियर फ्रेंड, पूंजीगत व्यय में। ठीक है, वहीं राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश में राज्यों को बुनियादी ढांचा निवेश में समर्थन देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत PMGSY के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में संपर्कता प्रदान करने के लिए PMGSY के चरण 4 का शुभारंभ भी किया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ शमन के लिए कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बिहार की अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार ओरिएंटेशन के साथ ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अभी जो वर्तमान में विशेष राज्य के दर्जे देने का जो प्रावधान है उसके तहत तो नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को विकसित करने के लिए पूर्वोदय योजना के तहत बहुत सारा मतलब अलॉटमेंट दे रही है, बजटरी अलॉटमेंट कर रही है, तो इसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करी जाएगी। वहीं पर्यटन के लिए विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और राजगीर का व्यापक विकास करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारकों, शिल्पकला, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और अछूते समुद्र तटों के विकास के लिए भी सहायता किया जाएगा। वहीं 8वीं प्राथमिकता में इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करी गई है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि की बात करी गई है। मूल अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान नीति को लागू किया जाएगा। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण पूल प्रदान किया जाएगा। वहीं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा माय डियर फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगली और अंतिम 9वीं प्राथमिकता की बात करें तो ये अगली पीढ़ी के सुधार की बात करी जा रही है। इसमें ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यवाही की बात को लेकर इसमें बताया गया है कि सभी भूमि के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, UL पिन या भू आधार सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। 14 डिजिट का ये यूनिक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, इसको ध्यान में रखना। और कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसान रजिस्ट्री से इसे लिंक किया जाएगा। वहीं शहरी भूमि संबंधित कार्रवाई को लेकर बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का GIS मैपिंग के साथ डिजिटलीकरण किया जाएगा। श्रमिक सेवाओं में एक स्टॉप समाधान मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन को सुगम बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ यूनिफिकेशन किया जाएगा, एकीकरण किया जाएगा तथा तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आवश्यकताओं और उपलब्ध नौकरी भूमिकाओं के लिए खुली वास्तुकला डेटाबेस भी इसके लिए मतलब ओपन डेटाबेस तैयार किया जाएगा माय डियर फ्रेंड। नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने की भी इसमें प्रणाली विकसित करी जाएगी। NPA वात्सल्य की भी बात करी जा रही है। अभिभावकों और संरक्षकों द्वारा नाबालिगों के लिए योगदान की योजना के लिए NPA वात्सल्य का प्रावधान है इस सेंट्रल बजट में माय डियर फ्रेंड। तो ये था केंद्रीय बजट 2024 का 9 प्राथमिकताएं थी, जिसको लेके यदि सरकार इस पे काम करती है तो ऑब्वियस 2047 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है बिहार को विकसित करने का, वो उसको अचीव कर सकती है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में बजट 2024 को डिकोड करते हुए हाईली ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय